जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीताम्बरा एकेडमी नलखेड़ा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, जिसकी पहली श्रृंखला का नाम है हमारा बायोलॉजी। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बोला था, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हमने यूट्यूब पे भी अपनी क्लासेस स्टार्ट की है। जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, हमने ऑफलाइन का जो है आपको एड्रेस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि बायोलॉजी किसे बोलते हैं। सीधा सा मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। देखिए, इसी का मतलब हो गया जीवों का अध्ययन। अब जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा आपका? बायोलॉजी। रटने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में बोलते जाइएगा, आपको हाथों आदि सारी चीज़ें याद होती जाएगी। किसे कहते हैं? बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। बायोलॉजी का फुल फॉर्म हो गया जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है, या फिर जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं हम। आगे आते हैं, बायोलॉजी के दो टाइप होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, जूलॉजी में जू आ रहा है। आपने और हमने जब छोटे थे तब बहुत करा होगा, मम्मी पापा के साथ बड़ी शिकायत करी होगी, हमें जू में जाना है, जू में जाना है, जू में जाना है। तो जू में कौन होते हैं? जू में होते हैं एनिमल, हम एनिमल को देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जूलॉजी में किसका अध्ययन होगा? एनिमल का अध्ययन होगा, अर्थात जूलॉजी का संबंध किससे है? जंतु के अध्ययन से है। बॉटनी का अर्थ हम निकालेंगे, बॉटनी में होगा पादपों का अध्ययन, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन हमारा बॉटनी कहलाता है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोल सकते हैं वो आता है हमारा कोशिका। बहुत सारे लोगों को इसमें रटना पड़ता है, आप मेरे साथ ये बोलते जाइएगा, आपको यहीं यहाँ सब कुछ याद होता जाएगा। हम देखते हैं सेल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कोशिका, कोशिका अर्थात वो हर चीज़ जिसके अंदर कोई भी ऐसा बायोलॉजी से रिलेटेड संबंधित प्राप्त करता हो। जैसे सबसे पहले देखेंगे, देखिए कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, लेकिन बायोलॉजी में इसका जो अध्ययन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उसका नाम आता है साइटो। इसलिए कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो नाम आता है, बायोलॉजिकली नाम आता है, वो आता है साइटो। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, बायोलॉजी में इसको साइटो कहते हैं। अब इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले कोशिका बहुत छोटी। अब कोशिका क्या होती है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो मांस बिखर के गिर जाता है, तो मांस जो होता है वो बॉल्स के रूप में होता है, बॉल्स के रूप में, वही हमारी कोशिका होती है। अब बॉल्स के रूप में होता है, जैसे आपको कभी कभी देखा होगा कि आपके हाथ में कील वगैरह घुस जाती है, तो आप क्या कोई भी हुक लेते हो या पिन लेते हो, उससे आप उसको निकालते हो। तो हुक से हमने कोशिका बहुत छोटी हुक से उसको निकाला, हुक से हमने उसको निकाला। तो इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है इसके खोजकर्ता? रॉबर्ट हुक। आगे आते हैं हम, जीवित कोशिका की खोज करी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी, और मुख्य खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। अब आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर वो डायरेक्टली पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एंड स्वान। दो वैज्ञानिक हुए, स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका का अध्ययन दिया। अब सिद्धांत और खोज, इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, खोजकर्ता का मतलब ये है कि इसका पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट हुक ने खोज की है, पता लगाया। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने की है? तो वो की आपकी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अगला सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत में आपका आता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है? उन्होंने कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वर्किंग प्रोसेस में रहती है, कैसे कैसे वो काम करती है, हम आगे आपको बताएंगे। अभी आगे आता है, अब कोशिका कहाँ पे कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी है, हम देखते हैं। सबसे पहले आती है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। आगे देखते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका आती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कभी आपने देखा हो शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग इस साइज का होता है, मतलब काफी बड़ा होता है, नॉर्मल अंडे से बहुत बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये हमने प्राकृतिक रूप से देखे हैं कि नॉर्मली कैसे पाए जाते हैं। अब हम मानव में बात करते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, मानवों में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका मानव में पाई जाती है पुरुषों के स्पर्म में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शुक्राणु में। किसे कहते हैं? शुक्राणु में। आगे बोलते हैं मानवों में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है महिलाओं के अंडाणु, या फिर आप इसको इंग्लिश में ओवम भी कहते हैं, हम यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी।
देखिए आप सोच रहे होंगे हमने ये लिख क्यों दिया है, ये इसीलिए लिखा है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो हम उस पर डायरेक्टली PDF निकाल के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम इस पर पढ़ा रहे हैं। आगे आते हैं सबसे लंबी कोशिका। देखिए प्राकृतिक रूप से 2 कोशिका हमने, सबसे छोटी कोशिका होगी हमारी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका होगी हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में बात करेंगे तो मानव में होती है हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों में उनका शुक्राणु या फिर इंग्लिश में जिसको कहते हैं स्पर्म। अगला आता है सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है महिलाओं के अंडाणु या फिर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ओहम। अब आते हैं सबसे लंबी कोशिका। देखिए सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो लीवर उसका कट भी जाए तो वो फिर जुड़ जाता है, लेकिन मस्तिष्क में अगर लगी हो, खून नहीं आया है तो ब्लड जम जाता है। ऐसा बोलते हैं कि मस्तिष्क में लगा और व्यक्ति मर गया। क्यों मर जाता है? देखो सबसे लंबी कोशिका होती है वो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है हमारे। इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन का टूटना मतलब नहीं होता है, ये आपकी गलतफहमी है, इसे ध्यान से देखिए। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होना, फिर 2 कोशिकाएं मिलकर और कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें कोशिका का निर्माण या कोशिका विभाजन जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, राइट। आगे देखिए तो फिर अब देखिए आपको कोशिका में डाउट है तो मैंने कुछ एक फॉर्म बनाया अपने हिसाब से, कुछ टेक्निकली चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा हम ईंट जोड़ते जाते हैं तो हमारे बनती है दीवार। अब आप सोच रहे हो कि ईंट से दीवार कैसे बन जाएगी। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, केवल ईंट से दीवार नहीं बनती, बहुत सारा मटेरियल लगता है, लेकिन मुख्य रूप से हम मान रहे हैं इस कोशिका वाले चैप्टर को समझने के लिए। कोशिका अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके समझ रहे हैं। जितना बड़ा हमसे हो पाएगा कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलती रहेगी जब हमको टाइम मिलता रहेगा। तो देखिए हम ईंट को जोड़ते जाएंगे तो एक दीवार खड़ी हो जाएगी, फिर दीवार को जोड़ेंगे तो एक कमरा खड़ा हो जाएगा, फिर उसी कमरे को हम जोड़ते जाएंगे, फिर पास कमरे बनाएंगे तो हमारा मकान तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है कोशिका में। जब बहुत सारी कुछ कोशिकाएं मिलकर अपना ग्रुप बना लेती है तो वो बन जाता है आपका ऊतक। आपने इसको बहुत नाम सुना होगा ऊतक, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का झुंड, सीधी सी बात है। कोशिकाओं का ग्रुप ऊतक कहलाता है। फिर ऊतक मिलके क्या होता है, हमारे हाथ बनाते हैं। जैसे ये होते हैं ना, ये थप्पड़ मारने के लिए हाथ होते हैं, ये चीज़ें आपके क्या बनाते हैं? ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। फिर हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, ये सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? आपका शरीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शरीर, ठीक है। वापस देखिए इसको, कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक मिलकर अंग बनेंगे, अंग बनकर शरीर बनेंगे। आप पेड़ के खाल को निकाल लीजिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको सेल मिलेगा। कुल मिला के जो सेल बोलते हैं ना, सेल के आसपास आपको मिलेगी एक कोशिका झिल्ली मिलेगी। मतलब उससे जैसे ये दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है, वो एकल सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे ये किस चीज की बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए सेल्यूलोज क्या होता है? आप जो कागज वगैरह यूज करते हैं ना, पेन, कॉपी, पेपर वगैरह सब यूज करते हैं, ये किस चीज की बनी होती है? तो ये सारे आपके कागज वगैरह सब किस चीज के बने होते हैं? कागज, कपड़े, ये सब किस चीज के बने होते हैं? आपके सेल्यूलोज के बने होते हैं। आप सोच रहे हैं कपड़े कैसे? कपड़े हमारे किसके बनते हैं? कपास के। कपास वगैरह ये सब किस में आती है? सेल्यूलोज में आते हैं। मतलब आपके कागज हो गए, कपड़े हो गए, ये सब किस चीज से बनेंगे आपके? तो ये बने आपके सेल्यूलोज से। किससे बने होते हैं? आपके सेल्यूलोज से। अब ये क्या काम करते हैं? मैंने आपको अभी बताया, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी का काम करता है। किसका काम करता है? आपका एक्स्ट्रा सेफ्टी का काम करता है। आगे देखिएगा, इसके बाद आता है, हमने अभी देखिए मेरे साथ रिवीजन करते जाइए। सेल देखा, कोशिका देखी हमने। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी। अब आप आगे देखते हैं। देखो कोशिका में एक चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसी को क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। इसको मुख्य रूप से कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहा जाता है? इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह। इंग्लिश में इसी को कहते हैं पावर हाउस। आपके एग्जाम अक्सर आज ये पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किस कहते हैं? तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखो इसकी खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन। कौन है इसके खोजकर्ता? अल्टमैन। किसे याद रखेंगे? देखो इसको आप ऐसे याद रखते हो, कोशिका का ऊर्जा अंतशंड निकल रही है, मतलब ऊर्जा अंतशंड पैदा हो रही है, या फिर मुख्य रूप से बहुत सारी ऊर्जा पैदा हो रही है, तो वो अल्टमैन इस चीज को हो जाए। आगे देखते हैं, इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र का मतलब ऐसे ऐसे पूरा चक्र चलता है, इसमें ऐसे ऐसे आपका पूरा चक्र चलता है, कंप्लीट पूरा ऐसे चक्र चलता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? क्रेब्स चक्र में आपके ऑक्सीजन मिलकर एक एटीपी अणु का निर्माण करते हैं।
जब ये एटीपी अणु 38 में हो जाते हैं या फिर इनकी क्वांटिटी जो है 38 हो जाती है, तब ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ये क्रेब्स चक्र चलता क्यों, देखिए आपको पता होता है कि हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, सब लगती है, बोलते हैं ना ग्लूकोज की कमी आ गई, पसीने हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है मतलब ग्लूकोज, कहीं ना कहीं ग्लूकोज तो वो बनता कैसे, ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, एक एटीपी अणु बनाते हैं। फिर जब 38 एटीपी अणु बन जाते हैं तो वो 38 एटीपी अणु मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए इसकी आंतरिक बनावट कैसी होती है, तो इसकी आंतरिक बनावट को हम इंग्लिश में क्रिस्टी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, राइट। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, खोजा किसने इसको, माइटोकॉन्ड्रिया ने खोजा। आगे देखिए इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, ऑक्सीजन मिलकर एटीपी अणु का निर्माण करते हैं, और वही जब 38 एटीपी अणु मिल जाते हैं तो वो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आंतरिक बनावट कैसी होती है इसकी, क्रिस्टी टाइप होती है, क्रिस्टी इसकी होती है। आगे देखिए इसी में एक और आगे देखते हैं दोस्तों, आता है गोल्जी बॉडी। देखिए ये जितने भी मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ सब के सब आपकी कोशिका के अंदर आ जाती है। देखिए अब आता है इसमें गोल्जी बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम अक्सर पूछा जाता है। इसी को मुख्य रूप से कहा जाता है परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का मतलब यातायात का काम करता है, या फिर ये एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीजें ले जाने का काम करता है। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं, अब मान लीजिए बोलते बोलते हमारी एनर्जी लॉस हो गई, या फिर बोलते बोलते हमारा मोबाइल आर खत्म हो गई, तो ये क्या होता है, हमको अंदर से एनर्जेटिक करता है, उस ऊर्जा को वापस भेजता है ताकि हम वापस बोल पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी उंगली मुड़ गई, या फिर हम कैसे भी बैठे हुए हैं, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, तो उसको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। आगे देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा रनर जो होते हैं, जो धावक होते हैं, वो अपना मुंह बंद करके दौड़ते हैं। उसका रीजन क्या होता है, अगर उनका मुंह का लार सूख गया, अगर उनका मुंह का लार सूख गया और गोल्जी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वो अत्यधिक रनिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो वो रनिंग नहीं कर पाएंगे। और इसका मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, यदि 1% गोल्जी बॉडी के आपके अंदर पानी की कमी हुई है तो आपको प्यास लगेगी। क्या हो गया, यदि 1% आपके अंदर पानी की कमी हुई है तो आपको पानी की प्यास लगेगी। लेकिन यही अगर आप 10% हो गए, आपको क्या, आपको 10% पानी की जो है कमी हो गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना डेंजर होता है, इसलिए अपने अंदर पानी की भरपूर मात्रा होना चाहिए। अब देखिए इसी को बोलते हैं रसधानी बोलते हैं। क्यों इसमें रस पाया जाता है, कैसे, देखिए रसधानी को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोला जाता है, वैक्यूल। अब ये क्या करता है, पानी को सोखने का काम करता है। रसधानी क्यों कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है, रसधानी, रस का धान मतलब रस का पूरा कटोरा ऐसा बोल सकते हो। पानी को सोखने का कार्य करता है। जैसे यहाँ से पानी इसने सोखना चालू किया तो पानी की कमी हो जाएगी। 1% पानी की कमी हुई तो आपको प्यास लगेगी, लेकिन अगर 10% पानी की कमी हो गई तो आपकी मौत भी हो सकती है। आगे ये किस किस में पाया जाता है, तो ये आपका प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल। देखिए आपका प्लांट और एनिमल में कैसे पाया जाता है। अब पहले बात करते हैं एनिमल, जैसे हम जीव जंतु जितने भी हम हमारे देखेंगे जंतुओं की बात करेंगे तो हमें सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल है, कोशिका झिल्ली की बात करी थी हमने, कोशिका भित्ति की बात करी तो हमारे अंदर से सेल पाई जाती है। हमारे अंदर पानी की कमी होगी तो हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में कैसा होता है, आपने अक्सर देखा होगा पेड़ पौधों में अक्सर नीचे है ना ऐसी जड़ें फैली रहती है जमीन में, तो ये किसका काम करती है, ये भी ये गोल्जी बॉडी का ही काम करती है। ये पानी खींचने का काम करती है। जब इसको लगता है कि हाँ अपने पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ये फिर इसकी पूर्ति कर देती है। ठीक है, आया आपको गोल्जी बॉडी समझ में। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आप आगे देखेंगे, जैसे हमने कोशिका की बात करी, कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। अब देखिए हमारी जो कोशिका होती है, मैंने आपको बताया मूंछ से हमने निकाला, रोबोट ने इसकी खोज करी। वैसे कोशिका के आसपास कोई तो सुरक्षा कवच होता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप घर पे से मार्केट है, आपने कुछ सब्जी ली, ये ले लिया, वो लिया, लहसुन प्याज ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, करेला ले लिया, गिलकी ले ली। अब आपने ले तो ली, मान लो वजन ज्यादा हो गया लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो जो आपने थैली ली है, जो पॉलीथीन ली, वो आपकी क्या कहलाती है, उसी को हम बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं, झिल्ली। झिल्ली क्या होती है, कुछ नहीं होती, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब ये होता है कि उसका आसपास का एक रक्षा कवच, जिसको बोलते हैं रक्षा कवच होता है। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। अब ये किस किस में पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है आपका एनिमल में और प्लांट में। किस में पाया जाता है, एनिमल में, प्लांट में, जंतु में और पादप में, दोनों में पाया जाता है। इसके पाए जाने का फायदा क्या है, जैसे देखिए ये हमारी जो स्किन है, ये क्या है, ये एक प्रकार की झिल्ली है। स्किन जो हम देख रहे हैं ये एक प्रकार की हमारी क्या है, झिल्ली है। अब देखिए हमने ऊपर से कपड़ा डाल दिया, हमने ऊपर से क्या डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, तो ये क्या हो गई, हमारी भित्ति हो गई। हम आगे समझेंगे क्या होता है, लेकिन हम झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो स्किन हो गई, जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो क्या होती है, आपकी झिल्ली होती है। उसी को हम अपनी भाषा में
इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किस किस में पाया जाता है? आपका एनिमल को प्लांट में। देखिए आप अपने नोट से बना लीजिएगा और मेरे साथ बोलते जाइएगा, आपको सारा सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं झिल्ली। देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा आपके लिए यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड रेड कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये आपकी होती है झिल्ली। इसी को हम क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। आगे आते हैं, देखिए एक होती है आपकी सेल वॉल, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका भित्ति। देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी जो स्किन है ये करती है झिल्ली का काम। किसका काम करती है? झिल्ली का, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन अब हमने ऊपर से कपड़ा डाल दिया। अब देखिए जैसे हमने ऊपर से कपड़ा डाल दिया तो हमारे लिए भित्ति का काम कर रही है। जैसे जानवरों के ऊपर आपने देखा होगा बाल रहते हैं, फिर उनकी चमड़ी बहुत सख्त रहती है, हमसे वो चमड़ी सख्त रहती है ना, उनको इंजेक्शन भी ऐसे ठप ठप करके लगाया जाता है। ऑलराइट, इसे देसी आर्ट में भित्ति। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसमें इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार, हमारी भाषा में हम बोलते हैं दीवार, और इसको बोलते हैं भित्ति। देखिए अब ध्यान से याद रखिए, इसके आसपास में जो ब्लैक कलर की आपको बना रहा हूं, दोहरी सुरक्षा। अभी हमने झिल्ली को बोला था, रेड कलर की जो लाइन आप ड्रॉ देख रहे हैं वो होती है हमारी सिंगल सुरक्षा, एक प्राथमिक सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। लेकिन हमने क्या, जैसे हम कपड़े पहन रखे, हमारी स्किन सुरक्षा कर रही है, लेकिन हमने कपड़े पहन रखे तो हमारी स्किन हो गई झिल्ली और हमारे कपड़े हो गए भित्ति। वैसे होता है कोशिका के आसपास जो रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो होती है झिल्ली, उसके आसपास उसको दोहरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है भित्ति। राइट, अभी किस में पाई जाती है? देखो ये केवल प्लांट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट में। ये एनिमल या हम इंसानों में नहीं पाई जाती है। हम अपनी जो भित्ति होती है वो स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब कैसा होता है? जैसे हमने कपड़े पहन लिए। अब प्लांट में क्या कुछ कपड़े पहन सकते हैं? क्या कार्य कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, इसलिए उनमें पाई जाती है। उनमें कैसे पाई जाती है? आप देखते हो कि पेड़ के आसपास एक सख्त खाल होती है।